के मंसूबों पर पुलिस ने फिर से पानी फेर दिया है। गिरिडीह जिले के जमुआ के चपरियामो इलाके में पुलिस और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध गन फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में 6 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने मौके से कई अर्धनिर्मित पिस्टल, हथियार बनाने के उपकरण, 6 मोबाइल फोन और नकद बरामद किए हैं। गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बड़ी कार्रवाई की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से पिस्टल के बैरल, ट्रिगर, हथियार तैयार करने के कई अहम उपकरण और अन्य आपत्तिजनक सामान जब्त किया गया है। प्राथमिक जांच में खुलासा हुआ है कि यह फैक्ट्री बड़े पैमाने पर पिस्टल तैयार कर अपराधियों को सप्लाई कर रही थी। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुट गई है और यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस अवैध हथियार सप्लाई का जाल कहां तक फैला हुआ था। झारखंड में लगातार बढ़ रहे अवैध हथियारों के कारोबार को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है। इस पूरे मामले में और कौन कौन शामिल है, इसकी जांच जारी है। गिरिडीह पुलिस और एटीएस की इस बड़ी कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। कल रात्रि में हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि जमुआ थाना के चपरियामो गांव में एक व्यक्ति है दैमुद्दीन करके, उसके यहाँ पे कुछ अवैध मिनी गन फैक्ट्री जिसमें कि देसी पिस्तौल बना करके वहाँ से सप्लाई किया जाता है। और इसको लेकर के ये सूचना के लिए एक टीम बनाया गया, जिसमें कि सूचना हम लोगों को एटीएस की तरफ से भी प्राप्त हुआ था और बंगाल एसटीएफ की तरफ से भी प्राप्त हुआ था और उनके पदाधिकारी और कर्मी को भी इस टीम में शामिल किया गया और साथ में एसटीपीओ खोरी महुआ के नेतृत्व में पूरे अनुमंडल के कई एक पदाधिकारी को उसमें लगाया गया। और ये पूरी कार्रवाई एटीएस, रांची एटीएस और बंगाल एसटीएफ के साथ साथ गिरिडीह पुलिस के पदाधिकारी के साथ मिलकर के ये पूरी कार्रवाई की गई, जिसमें कि दैमुद्दीन के घर में छापामारी की गई और जहां से जो लोहे से बना 10 अर्धनिर्मित पिस्टल और जिसका कि बट का पार्ट अलग से 10 पीस बना हुआ और वो जिस तरह से वो लोग बनाते हैं उसके मशीन और वो सारी चीजें हम लोगों को बरामद हुई और जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी अभी की गई है, जिसमें कि दैमुद्दीन, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद सोनू, मोहम्मद शकील, मोहम्मद अफरोज जो मुंगेर का रहने वाला है और ये रुपेश शर्मा जो कि मुंगेर का रहने वाला है। इसमें जो हम लोगों को सामान मिले हैं अभी, उसमें मिलिंग मशीन 2 मिला है जिस पर वो ट्रेडिंग किया, एसआर ट्रेडिंग का वो अंकित किया जाता था। लेथ मशीन मिला है एक, ड्रिलिंग मशीन मिला है एक और ये डीजी जनरेटर जिसका उसका उपयोग किया जाता था। जो अर्धनिर्मित आकार का लोहे का पिस्टल मिला है वो 10 पीस है। उसका पिछला भाग जो बट है वो भी 10 पीस है। लोहे के पिस्टल के बैरल का हिस्सा जो बनाता है लोग 31 पीस वो भी है। और लोहे की पिस्टल तैयार करने के लिए जो चतुर्भुज आकार का लोहे का टुकड़ा बनाता है वो भी 6 पीस है। लोहे की पत्ती 31 पीस है। लोहे का पत्ती जिसका यूज होता है 8 पीस है। साथ ही साथ जो मोबाइल है और 17,500 रुपया नगद भी वहां से सीज किया गया। इसमें जब इनका आपराधिक इतिहास देखा गया तो अभी हम लोग को सोनू का खुसरूपुर बिहार में एक उसके विरुद्ध में कांड दर्ज मिला है आर्म्स एक्ट के खिलाफ में। मोहम्मद इमरान के भी खिलाफ में एक कांड दर्ज है आर्म्स एक्ट में और मोहम्मद अफरोज के खिलाफ भी बांका बिहार में एक आर्म्स एक्ट का केस जो है दर्ज है। और ये टीम बहुत ही अच्छे से काम की है और चूंकि ये इनपुट कई लेवल से आ रही थी और उसके बाद ये पूरी बड़ी कार्रवाई जो है जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया और इसमें काफी बड़ी सफलता मिली है। और ये पूर्व में भी जो बहुत ज्यादा दिनों से ये संचालित नहीं था, जैसे सूचना प्राप्त हो रही है, इन लोगों ने शायद कुछ एक आध खेप पूर्व में इन लोगों के द्वारा कहीं भेजा गया है, क्योंकि इसको आधा फिनिश ये लोग यहाँ करते थे और कहीं ना कहीं और इसको फाइनली स्ट्रक्चर दिया जाता था और उसके बाद इसकी सप्लाई की जाती थी।
बाकी इसमें और भी जो भी अभियुक्त होंगे वो भी हम लोग अनुसंधान में लाएंगे और उन सभी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।